यस्सु के अज़ीम और बाबरकत नाम में, जलाली नाम में आपको सलाम। मेरे अज़ीज़ो, आज का हमारा टॉपिक है नई पैदाइश के बगैर कोई भी अच्छी चीज़ हम में सुकूनत नहीं करती। ये बात ज़हन में बिठा दें। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी चीज़ें मेरे अंदर और आपके अंदर सुकूनत करें तो फिर हमें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। अगर हम नए सिरे से पैदा नहीं होते, वक्ती तौर पर हमारे अंदर अच्छाइयाँ आ जाएंगी और फिर हम ऐसी बुराइयाँ करेंगे जिनको हम करना भी नहीं चाहते थे। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं रूमियों 7 बाब 18 आयत। ये एक ऐसा बयान है जो गैर निजात याफ्ता की समझ में नहीं आता, और ख़ासकर उन लोगों को जो समझते हैं कि वो बहुत से अच्छे काम करते हैं और वो अगर वो बुरे काम कर भी रहे हों तो वो ज़्यादा बुरे नहीं हैं। इस तरह का बयान कि नई पैदाइश से पहले हम में कोई अच्छाई नहीं पाई जाती, बेमैनी है। अगर हम इस बात के कायल नहीं कि हमारे तमाम अच्छे काम खुदा के फ़ज़ल से होते हैं और खुदा के जलाल के लिए होते हैं। जो भी आपके अंदर अच्छे काम हैं, इसमें मेरी या आपकी या जिस शख्स में भी है कोई वैल्यू नहीं है। ये खुदा के फ़ज़ल से होते हैं और ये उसको इज़्ज़त देने के लिए नहीं होते, उस शख्स को। ये खुदा को इज़्ज़त देने के लिए होते हैं, ये खुदा को जलाल देने के लिए। अगर किसी शख्स में भी अच्छे काम हैं तो ये खुदा के फ़ज़ल से हैं और खुदा को इज़्ज़त देने के लिए हैं, खुदा के नाम को जलाल देने के लिए हैं, ये खुदा की हशमत के लिए हैं, ये खुदा की बुज़ुर्गी के लिए हैं। बस एक लिहाज से इंसानी वजूद क्या है? जान, अक्ल, दिल, दिमाग, आँख, हाथ, और इंसानी समाजी तल्लुकात, इज़्दवाज, कुनबा, हकूमत, कारोबार, सभी अच्छे हैं। खुदा ने उन्हें बनाया, मुकर्रर किया और उन्हें संभालता है, मगर ये सब खुदा के जलाल के लिए वजूद रखते हैं। खुदा हुक्म देता है कि हम उससे अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रखें। ये आप मत्ती 22 बाब की 37 आयत में पढ़ सकते हैं। ये खुदा का हुक्म है कि खुदा के साथ कैसे मोहब्बत करनी है। जैसे मैंने आपको बताया है, आपने पूरी ताकत से, पूरी जान से, पूरी अक्ल से खुदा से मोहब्बत करनी है। मैंने भी करनी है, हम सब ने ये करना है। और हमें हुक्म देता है कि जो कुछ उसने हमें बनाया है उसे उसके फ़ज़ल की तफ़ीक के मुताबिक और उसके जलाल के लिए इस्तेमाल में लाएं। आप जो कुछ भी हैं सब कुछ खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल में लाएं। पहला पतरस 4:11, जब लोग खुदा की बनाई हुई चीज़ों को उसके फ़ज़ल पर तकिया किए बगैर उसे जलाल दिए बगैर इस्तेमाल करते हैं तो वो खुदा की तख्लीक के साथ हराम कारी करते हैं। वो उसे बेईमानी का आलाकार बनाते हैं और उसे बर्बाद कर देते हैं। लिहाजा जब जनाब पौलुस रसूल रोमियो 7:18 में कहते हैं, मैं जानता हूँ कि मुझ में कोई नेकी बसी हुई नहीं, कहते हैं मेरे अंदर कोई नेकी बसी हुई नहीं, तो वो साथ ही ये भी कहते हैं, यानी मेरे जिस्म में नई पैदाइश के बाद पौलुस रसूल में कई अच्छी बातें पाई जाती थीं। ईमान अच्छा था, नई रूहानी फितरत अच्छी थी, तरक्की पाई हुई पाकीज़गी अच्छी थी, मगर अपने जिस्म में यानी अपने वजूद में वो तभी तौर पर नई पैदाइश के बगैर कोई अच्छी चीज़ नहीं पाई जाती। ये अपने ज़हन में रखें। सब कुछ जो खुदा ने अच्छा बनाया है वो इंसान की खुद गर्जाना सोचों का ग़ुलाम बनकर बर्बाद हो जाता है। खुदा अच्छा बनाता है जब हमारे अंदर खुद गर्जी आती है, जब हमारे अंदर मैं आती है तो वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ये नई पैदाइश के बगैर हमारी हालत है। अगर हम इफ्सियों 2:12 के अल्फाज इस्तेमाल करें तो नई पैदाइश के बगैर हम मसीह से जुदा और इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादे के ओहदों से नावाकिफ़
اور ناامید دنیا میں خدا سے جدا ہیں۔ ایسے لوگ خدا سے جدا ہیں، خدا سے بالکل دور ہیں۔ وہ اسی لیے ہمارے نئے سرے سے پیدا ہونا لازمی ہے۔ نئی پیدائش کے بغیر ہماری حالت نا امیدی کی حالت ہوتی ہے، جس کے اندر آج لوگوں کے اندر مایوسیاں، ناکامیوں سے، نا امیدیوں سے، ٹینشنوں سے، پریشانیوں سے بھرے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس نئی پیدائش نہیں ہے۔ کئی لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں میں نئی پیدائش میرے پاس ہے، لیکن وہ اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ انہیں عمل کرنا ہے، پھر کبھی نا امیدی نہیں ہوگی، اور ہم اسے اخلاقی سدھار کے ساتھ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ مردے کبھی بہتر کام نہیں کرتے۔ مردوں کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ زندہ کیے جائیں اور نئے سرے سے پیدا ہوں۔ سو میرے عزیزو، آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ میرا اس سوال کا دوسرا جواب بھی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس مقام تک جو ہے آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ صرف آدھے حصے پر بات کی ہے۔ اس سوال کی فی الحقیقت دو معنی ہے۔ ایک معنی جس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا ہے، یہ ہے کہ میں روحانی زندگی کیوں نہیں رکھتا اور میں اسے اپنے طور پر حاصل کیوں نہیں کر سکتا۔ ہمارا جواب یہ رہا ہے کہ ہم سرکش، خود غرض اور روحانی باتوں کی سخت مزاحمت کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ برکات ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم مسیح کی خوبصورتی اور اس کا جلال دیکھنے سے قاصر ہیں اور یوں زندگی کے لیے اس کے پاس نہیں آ سکتے۔ اسی لیے میں زندہ ہونے کے لیے خدا کے مفوق الفطرت کام یعنی نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے، اور اس پر میں زور دیتا ہوں۔ ہمیں نئے سرے، یسوع نے بھی اسی بات پر زور دیا ہے کہ ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ مگر اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے، جو یہ ہے کہ آپ کو نئی پیدائش کی کس لیے ضرورت ہے، یہ کون سی ایسی بات کا موجب بنتی ہے جس کی آپ کو مستقبل میں ضرورت پڑے گی۔ اس کے بغیر آپ کسی چیز سے محروم رہتے ہیں۔ کون سی حالت ہے جو نئی پیدائش کو لازمی بنا دیتی ہے؟ میرے عزیزو، اور اس سوال کو پوچھنے کا دوسرا انداز میں آپ کو اگلے میسج میں بتاؤں گا، اور یہ ہمارے خوشحال مستقبل کے لیے کسی بات کا واقعہ ہونا لازمی ہے جسے صرف نئی پیدائش ہی عمل میں لا سکتی ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم اس بات پر اگلے سرمن پر غور کریں گے۔ کلام حق کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ جڑے رہیے، سرمن سنتے رہیے، اور اس طرح سے نئی پیدائش کے تعلق سے برکت پاتے رہیے۔ اے آسمانی باپ، میں یسوع کے نام سے تیری منت کرتا ہوں، ہم سب کو نئی پیدائش حاصل کرنے کا فضل دے، اور ہم جو کچھ میرے اندر اچھائیاں ہیں وہ تیری طرف سے ہیں، تیرے فضل سے ہیں، پاک روح کے وسیلہ سے ہیں۔ ہمیں انہیں خدا کے لیے استعمال کریں، یسوع کے قادر نام سے، آمین۔